and welcome back to my channel, my dear Mystic Souls. I am very excited to say hello to all of you once again. New year means new beginnings. तो मेरे चैनल पे भी तो कुछ नया होना चाहिए था ना? Wait, what? Well guys, मैंने ये देखा कि मेरे चैनल एनालिटिक्स ये बताते हैं कि इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को अटेंशन दे रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली आप सब लोगों के लिए डेडिकेटेड है। आज की पूरी वीडियो हिंदी में होने वाली है। ऑलरेडी आपने देख ही लिया होगा वीडियो का टाइटल। तो इस वीडियो का जो ओवरऑल थीम है वो ये है कि आज हम हिंदी में, जी हाँ हिंदी में ये देखेंगे कि आपका जो नया साल है 2023 वो किस तरह से जाने वाला है। सबसे पहले हम आपके 2022 के साल का एक छोटा सा रिकैप देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अगर आपका कोई गोल था 2022 में आप जिसे अचीव करना चाह रहे थे और जिसे आप अचीव नहीं कर पाए हैं, उनकी वजह क्या है, क्या क्या ब्लॉकेजेस रही हैं, और अगर ये गोल्स आपके हायर सेल्फ के अलाइनमेंट में हैं भी या नहीं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मैं एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ। सपोज़ आपने आपके 10th के बोर्ड्स दिए हैं और अब आप कंफ्यूज हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या आपको साइंस फील्ड लेना चाहिए या नहीं। आपका से फॉर इंस्टेंस इंटरेस्ट तो है कॉमर्स में, लेकिन क्योंकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब साइंस ले रहे हैं तो शायद आप भी वही फील्ड लेने का सोच रहे हो। और ये भी हो सकता है कि आपको ये बताया गया हो कि साइंस अगर आप नहीं लेते तो आगे चल के आपका करियर पूरी तरह ख़राब हो जाएगा। तो इन वजहों से शायद आप साइंस लेने का सोच रहे हो। तो साइंस आपके लिए बेस्ट होगा भी या नहीं होगा, तो हाँ, अब आपके स्पेसिफिक केस में तो मैं ये बता नहीं पाऊँगी क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी अगर आप इस रीडिंग को देखते हो तो आपको एक गाइडेंस, एक हिंट ज़रूर मिल सकता है। उसके आगे हम ये देखेंगे कि 2023 में आपके डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ, जैसे आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, आपके इनकम, आपकी हेल्थ, आपका होम एंड फैमिली लाइफ, आपका इनर चाइल्ड और क्रिएटिव साइड, आपके अलग अलग पार्टनरशिप्स, जैसे आपके करियर फील्ड से जुड़े पार्टनरशिप्स, आपके लव एंड रोमांस के रिलेशनशिप्स, या फिर आपके बाकी के रिलेशनशिप्स जैसे आपके फ्रेंडशिप्स वगैरह। और अगर आप एडुकेशन में हो या फिर आप कुछ सीख रहे हो तो उससे जुड़े यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए, और आगे क्या गाइडेंस है, ताकि आप 2023 को एक बेहद खुशियों वाला साल अपने लिए बना सकते हो। ठीक है, तो हम आज की रीडिंग शुरू करेंगे। आज आपके लिए 3 पाइल्स हैं चूज़ करने के लिए। सबसे पहले सॉरी, मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया था, एक सेकेंड। ओके, सबसे पहले आपके लिए है पाइल 1, ये ग्रीन कलर का पेन। फिर हमारे पास है पाइल 2, जिसके लिए हमने चुना ये पिंक कलर का पेन। और फिर है पाइल 3, जो है ये वाइट कलर का पेन। तो आप अब पाइल का जो सिलेक्शन है वो किस तरह से कीजिएगा। ओके, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि शायद आप नए साल के लिए अपने लिए एक डायरी लिखोगे। तो आप ये सोच लीजिएगा कि इनमें से, इन तीनों पेन्स में से आप किस पेन का यूज़ करके अपनी डायरी लिखना चाहते हैं। तो ये भी एक टेक्निक हो सकती है पाइल सिलेक्शन के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप चिट्स बनाइएगा, जिन चिट्स पे आप या तो इन पेन का कलर या इनका नंबर लिख दीजिएगा। जैसे ग्रीन, पिंक, वाइट लिख सकते हैं, या फिर आप 1, 2 और 3 लिख सकते हैं। और फिर आप इंट्यूटिवली एक चिट पिक कीजिएगा। उस चिट पे जो भी होगा आप उस फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। या फिर इस बारी मैंने जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, उनको 3 ग्रुप्स में बांट दिए हैं। तो आप आपके नेम के इनिशियल के हिसाब से भी फाइल का सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का नाम अगर आप एक लड़के हो और आपका नाम राहुल है, तो आपका नेम का इनिशियल आर है, तो आप ये देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगा कि आर किस फाइल में आ रहा है, तो आप उसके बेसिस पे नाम सेलेक्ट कीजिएगा। या फिर से आप एक गर्ल हो और आपका नाम तानिया है, तो आप टी देख लीजिएगा कि किस फाइल में है और आप उसके बेसिस से अपना फाइल सेलेक्ट कीजिएगा। तो ये थी फाइल सिलेक्शन के बारे में।
अब मैं एक बात बता दूं कि ये मेरी सबसे पहली हिंदी वीडियो है गाइस, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में सब कुछ बता दूं, और सच कहूं तो मुझे थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही है क्योंकि मैं कुछ नया कर रही हूँ। तो मैं जानती हूँ कि हिंदी बहुत सारे लोगों का लैंग्वेज है, उनका नेटिव टंग है। तो प्लीज़ मेरी जितनी भी गलतियाँ हैं आप उन्हें माफ़ कर दीजिएगा, ये सोच के कि मैं कुछ नया स्टार्ट कर रही हूँ। बट हाँ, कमेंट सेक्शन पे अगर जितनी भी मैं गलतियाँ कर रही हूँ, आप ग्रामर ग्रामर मिस्टेक्स या प्रोनाउंसिएशन वगैरह आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस वीडियो को आपका बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलता है थ्रू लाइक्स, थ्रू कमेंट्स, और अगर आप चाहें तो आपको अगर लगे कि वीडियोस में जितने भी मैसेजेस हैं उन्होंने आपको हेल्प किया है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे हम लोगों को कंटेंट क्रिएट करने में बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। तो अगर इस वीडियो को ढेर सारा आपका प्यार, लाइक, सब्सक्रिप्शंस वगैरह मिलता है, तो हाँ, अब से मेरे चैनल पे आगे हिंदी में भी वीडियोस रहा करेंगी, और तब मैं अपने जो है हिंदी को इम्प्रूव कर दूंगी, ताकि मैं अपने मैसेजेस आपको और भी बेहतर तरीके से दे सकूं। लेकिन इस वीडियो में भी मेरी पूरी कोशिश यही रही है कि मैं बहुत अच्छे से आपको जितने भी सारे मैसेजेस हैं उन्हें दे सकूं, जिससे आपको 2023 में काफ़ी मदद हो सके, आपके साल को प्लान करने में, आपके अलग अलग फैसेट्स को समझने में, इन गाइडेंस को अप्लाई करने में आपकी लाइफ में। तो आज की रीडिंग के लिए गाइज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए फिर शुरू किया जाए आज की रीडिंग। इसके आगे एक क्लिप प्ले होगी, आप वहाँ पे भी वीडियो पॉज करके पाइल्स पे मेडिटेट करके पिक कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। और अब हम मिलेंगे आपकी रीडिंग में। हेलो माय डियर मिस्टिक सोल्स। तो जिन्होंने भी इस ग्रीन कलर का पेन का चूज़ किया है, यानी कि पाइल 1 को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग निकल के आता है। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपका 2022 का जो साल था वो कैसा गया था। तो सबसे पहले हमारे पास है डेविल, ओके। फिर है हमारे पास द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फिर है 9 ऑफ सॉर्ड्स, फिर है द 7 ऑफ सॉर्ड्स। मैं इस पेन को थोड़ा साइड में हटा दूंगी ताकि हमारे पास रीडिंग करने के लिए काफ़ी सारा स्पेस हो, ठीक है। फिर है हमारे पास द 3 ऑफ सॉर्ड्स जो कि रिवर्स में है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स जो भी रिवर्स में है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूँ, वो ये है कि आप इस ग्रीन कलर के पेन की तरफ अट्रैक्टेड इसलिए हुए हैं क्योंकि 2023 का जो साल है वो आपके लिए काफ़ी सारी नई अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी लेके आने वाली है। अगर कोई भी आपके लाइफ का एरिया है जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे थे, तो ये 2023 का जो साल है वो आपके लाइफ से ऐसी सारी स्टक एनर्जीज़ को रिमूव करने वाली है। आपका 2022 का जो साल है अगर मैं देखूं, तो इस साल में आपने इस साल को शुरू किस तरह किया था। आप एक्सक्यूज़ मी, शायद आपकी कुछ आदतें थी, कुछ एडिक्शंस कह लीजिए, या कोई रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ आदतें कह लीजिए, जिन्होंने ना आपको एक चेन में बांध कर रखा था, और आप उन चीज़ों को छोड़ना चाहते थे इस 2022 वाले साल में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों की शायद आदत हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, तो ये ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को छोड़ना उनका 2022 साल का रेजोल्यूशन रहा होगा। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि वो एक बहुत ही नेगेटिव रिलेशनशिप पैटर्न को फॉलो करते हैं। शायद आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी टॉक्सिक हैं, उनका जेंडर यहाँ पे मैटर नहीं करता। ये लड़का, अगर आप एक लड़की है जिनके पार्टनर लड़के हैं तो ये उनके लिए एप्लीकेबल हो सकता है, या फिर अगर आप एक लड़के हैं जिनके पार्टनर लड़की है तो ये उनके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, और अगर आप सेम जेंडर पार्टनर्स हैं तो ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। शायद आपके पार्टनर काफ़ी टॉक्सिक है और ऐसे किस्म के इंसान हैं जो आपकी लाइफ में तब आते हैं जब उनको ज़रूरत होता हो या उनके लिए कन्वीनियंट होता हो।
उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू उतनी नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको किसी वजह से एक ऐसे मैनिपुलेटिव सिचुएशन में रखा कि आप भी शायद यही बिलीव करते हो कि उनसे बेटर आप कुछ डिज़र्व नहीं करते। और आप ये जानते हैं कि आपकी ये सोच गलत है, आपका बार बार उनकी तरफ झुकाव गलत है, और आप इसे चेंज करना चाहते थे। 2022 में आप स्ट्रांग होना चाहते थे, अपने लिए स्टैंड लेना चाहते थे। बट हुआ यूँ कि आपको जब भी आप इसके लिए कोई भी एक्शन लेते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो आदतें हैं वो 1 साल की नहीं है, वो काफ़ी एक लंबे टाइम की है। और जैसे आप यहाँ खुद ही अपने आप के लिए एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बन गए हो। ठीक है, ऐसा आपको लगता है कि आप जिस आदत को बदलना चाहते हो वो एक इतना बड़ा पहाड़ है जिसे आप चेंज ही नहीं कर सकते, या फिर अगर प्रोग्रेस हो भी रही है तो वो इतना स्लो है कि इससे आप काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, और उससे आपका दिल भी टूट रहा था। और ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो एकदम बहुत अच्छा नहीं है। वो ऐसा है जो आप पे एक नेगेटिव पीयर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। से फॉर इंस्टेंस कि अगर आप जानते हो कि आपको स्मोकिंग छोड़नी है, आपको ड्रिंकिंग छोड़नी है, लेकिन आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, वो जानबूझकर आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते देन यू विल बिकम अनकूल, या फिर अगर आप कूल कल्चर के साथ आप बिलोंग नहीं करेंगे, आप ऐसे एक्सेप्टेड नहीं होंगे वगैरह ऐसा, या तो आपको बोलते हैं, या फिर वो आपको ये बोलते हैं कि वो आपका साथ छोड़ देंगे, या फिर वो आपको नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ करते हैं आपके इन चॉइसेस की वजह से। और ये भी शायद आपको बताते हैं कि हम भी तो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, कुछ नहीं होता, तुम्हें क्यों कुछ हो जाएगा, और तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, या बहुत सारे नेम्स आपको कॉल करते हैं जिनकी वजह से भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, और आपका जो ये रेजोल्यूशन है ना वो बार बार हिल रहा था। बट गुड न्यूज़ ये है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022 कुछ तो हुआ आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि आपको ये समझ आया कि आपके लाइफ में ये लोग इन्फ्लुएंस क्यों दे पा रहे थे। ठीक है, ये भी हो सकता है कि शायद आपने फाइनली कुछ फ्रेंड्स को ये बोल दिया हो कि अब से हम दोस्त नहीं होंगे। आपने फाइनली कोई तो ऐसा स्टेप लिया है कि जैसे आप अगर उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो आप उससे फाइनली वॉकआउट कर गए हो, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको इनिशियली तो बहुत उसके लिए आपको रोना आया, आपका दिल टूटा। बट अब आप ये भी समझ गए हो कि आपके लिए आपका अपना कौन है और पराया कौन है जो जेन्युइनली आपकी केयर करता है और कौन नहीं। आपने अपने आप के लिए एक स्टैंड लेना सीख लिया है। अगर ऐसे दोस्त आपके थे तो आपने उनको ये कहना सीख लिया है कि इट डजेंट मैटर कि अगर तुम मेरे साथ नहीं भी होते हो, क्योंकि मैं अपने आप के लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करूँगा या करूँगी। मुझे तुम जैसे दोस्त नहीं चाहिए जो पीठ पे छुरा भोंकने वाले दोस्त हैं, या मुझे ऐसी आदतों में उलझाने वाले दोस्त हैं कि जब उन आदतों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए वो मेरे साथ आके खड़े ना हो। तो ऐसी चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही है, और ये जो 2023 वाला साल है आप उसमें एक नए रेजोल्यूशन के साथ आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जो बात ये भी है, जो मैं देख रही हूँ कि इन चीज़ों की वजह से आप में काफ़ी कड़वाहट है। तो ऐसा नहीं है कि 2023 से आप बहुत सारी उम्मीद लगाए बैठे हो, लेकिन आपको ऐसा डेफिनेटली है कि कहीं ना कहीं एक विश है आप में कि 2023 का जो मेरे लिए साल आए वो नई बिगिनिंग्स को लेकर आए। लेकिन फिर भी आप में एक बहुत गहरी कड़वाहट मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो ठीक है, ये थी आपकी 2022। अब हम देखेंगे कि आपकी जो 2023 का जो साल है वो कैसा जाने वाला है। पहली एक इंडिकेशन तो हमें मिल गई है, अब आगे भी हम टैरो से देखते हैं कि और क्या क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपके लिए। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जो है किसी एक सिचुएशन को फुल क्लोजर दे चुके हैं।
या देने वाले हैं, और आप कंप्लीटली एक नए सिरे से अपने लिए सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कह लीजिए कि अगर आप आपके पार्टनर से फाइनली ब्रेकअप कर चुके हैं, तो आप नए सिरे से अपना खुद का पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने वाले हो, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो क्या होगा, उसमें आपको कैसे कौन से इन्वेस्टमेंट्स करने हैं या नहीं करने, उन चीज़ों के बारे में आप सोचोगे। अगर आप अपने दोस्तों को ना कह चुके हो, तो अब आप ये हिसाब किताब करते हुए मुझे दिख रहे हो कि आपका कितना पैसा आप यूजुअली आपके एडिक्शंस पे खर्च किया करते थे। जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे शॉपिंग एक वर्ड सुनाई दिया, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स शायद आप पे बहुत ज़ोर देते थे शॉपिंग करने के लिए, तो आप ऐसी चीज़ें भी खरीदा करते थे जो आपको नहीं चाहिए होते थे। बट जस्ट बिकॉज़ कि आपको कूल बनना था, उनके ग्रुप में फ़िट इन करना था, तो आप उन्हें फिर भी ख़रीद लेते थे। तो अब आप कैलकुलेट करोगे कि आपको लाइक अब आप उन चीज़ों को कंप्लीटली बदलने वाले हो, और आप ये भी कैलकुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आपका कितना बजट उन चीज़ों पे लगा था, कौन सी चीज़ें आपको नहीं चाहिए, आप कैसे अपने फाइनेंस को री एस्टैब्लिश कर सकते हो। आप शायद बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो, जिनकी वजह से होगा ये कि फाइनेंशियली आपका लक एकदम व्हील ऑफ फॉर्चून की तरह चमचमाएगा। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलेंगी। काफ़ी लोगों के लिए मैं स्टॉक मार्केट भी सुन पा रही हूँ कि शायद आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करोगे इस नए साल में, और जो इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए 1 साल के अंदर ही काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट का ये मैसेज सुनते ही हर कोई जाकर किसी स्टॉक ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट मत खोल लीजिएगा, क्योंकि इस मार्केट के साथ काफ़ी सारे रिस्क्स जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ आप पहले अपने आप को इस क्षेत्र में एडुकेट ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद ही एक एडुकेटेड मूव लीजिएगा। ठीक है, ये कोई मार्केटिंग नहीं थी कि आप जाइए और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन ये एक आध से इंडिकेशन थी, कुछ साइकिक मैसेजेस थे जो मैंने आपको डिलीवर किए। अब बात करती हूँ आपके होम एंड फैमिली लाइफ से, प्लस आपके यहाँ पे इनर चाइल्ड और क्रिएटिव साइड से भी एक मैसेज है कि शायद इन द पास्ट जब आप छोटे थे, आप ऐसा कुछ तो करते थे जिससे आप से फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें बनाकर घर सजाना, तो वो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है या आपका खुद का आर्ट भी हो सकता है। तो आप अपनी फैमिली यानी कि अपने रूट्स के साथ आप कनेक्ट करोगे, और आप उन्हीं चीज़ों को अ, आपके प्रेजेंट में भी लाने की कोशिश करोगे, जिनके साथ शायद आपका नाता काफ़ी सालों से कह लीजिए या काफ़ी अरसों से टूट चुका था। तो वैसी चीज़ें आप रिकिंडल करोगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि ये आपको करियर वाइज भी एक नया डायरेक्शन दे रहा होगा। अगर हम बात करें आपके हेल्थ की, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप में से काफ़ी सारे लोग जैसे एरोबिक डांस जैसे एक्सरसाइज होते हैं ना, रूटीन्स जिसमें एन्जॉयमेंट भी होता है और एक्सरसाइज भी होता है, ऐसी चीज़ों को पहले किया करते थे, और बीच में काफ़ी टाइम से आपका इन चीज़ों के साथ कोई कनेक्शन था नहीं। लेकिन अब आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे एक्सरसाइज को फिर से, ऐसे रूटीन्स को फिर से करना शुरू करोगे, और ये एक्चुअल में शुरू करना आपके लिए काफ़ी अच्छा भी होगा आपके फिटनेस के तहत। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपके डेथ्स और एनिमीज़ के सेगमेंट की, तो जब आप अपनी लाइफ में ऐसे इम्प्रूवमेंट्स कर रहे होगे, जब आप फाइनली एक खुश स्पेस में जा रहे होगे 2023 में, तो ऐसा हो सकता है कि आपके यही फ्रेंड्स या आपका जो पहला पार्टनर है, या कोई भी वो शख्स हो सकता है, कि नॉट नेसेसरी कि आपके सिर्फ फ्रेंड सर्कल में से ही कोई आए, लेकिन ऐसा कोई आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं जो आपका जो ओवर स्पेंडिंग का अगर आपको आदत थी, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपके फ्रेंड्स की बात सुन के उसके हिसाब से स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर्स करने की अगर आपको आदत थी, तो उन चीज़ों को वो फिर से ट्रिगर करने के लिए वापस कोई तो आ सकता है जो कि आपके पास्ट से होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक नए इंसान हो, लेकिन उनका कनेक्शन आपके पास्ट के सर्कल से, जिससे आप ब्रेक ले चुके हो, उनसे हो सकता है। तो आप इसके रिगार्डिंग सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा कि वो आपको फिर से आपकी पुरानी आदतों में ना घसीट सके। ठीक है,
अब हम बात करेंगे आपके पार्टनरशिप्स की। आपके पार्टनरशिप्स के रिगार्डिंग अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं आपके लव और रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात अगर करूं तो यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रही है कि हो सकता है ना कि कभी कभी हम जब जस्ट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप होते हैं, तब अगर हमें उसी वक्त कोई दूसरा कंधा मिले जहाँ हम रो सकते हैं, तो कभी कभी हम उसकी तरफ रोमांटिकली भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त आपके लिए मैसेज यही है कि शायद जो भी रिलेशनशिप इस वक्त आपके लाइफ में आए वो लॉन्ग टर्म कनेक्शंस ना हो। वो एक ऐसे व्यक्ति हो जो लाइक बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ तो जाए, लेकिन लंबे समय के लिए ये रिलेशनशिप ना हो। वो लाइक काफ़ी चार्मिंग हो, लेकिन उनके लाइफ में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हो और वो जैसे आपकी लाइफ में आए भी हों, बिकॉज आप उनके लिए एक ऑप्शन है। आप उनके लिए उनकी लाइफ की नंबर वन प्रायोरिटी या सब कुछ ना हो। तो इसके लिए ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, हो सकता है कि ये पायल की रीडिंग देखने वाले सभी की लाइफ में कोई ना कोई इस वक्त आए। बट जो आए, आप इसी वक्त उनके साथ रिलेशनशिप में एंटर ना कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप उनको इस वक्त ये बोलिए कि आप अभी जस्ट फ्रेंडशिप चाह रहे हो, बिकॉज आप अपने आप पे काम कर रहे हो। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि 2023 का जो साल है, इसमें आपको खुद पे काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत है। जो आदतें आप तोड़ने पे लगे हुए हो ना, जिन चीज़ों को आप बदलने में लगे हुए हो, उन चीज़ों को करने में ट्रस्ट में बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे वक्त पे अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल जाता है जो आपको इन आदतों को बदलने में मदद कर सकता है, तो इट्स अमेजिंग। बट अगर वो आपको फिर से एक ऐसे किसी रिलेशनशिप में डालने की कोशिश करता हो जहां आपका फोकस इन चीज़ों से हील होने से हटकर आप फिर से उन साइकिल्स को रिपीट करने में लग जाओ, देन प्लीज़ स्टॉप। क्योंकि फिर आप ये समझ जाइएगा कि इसमें सिर्फ साइकिल का रिपीटेशन ही होगा, यहाँ सब कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा दिखता है कि इस पाइल में ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे कि जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हो, आप तब उस रिलेशनशिप में अपना 100% दे देते हो। सामने वाला चाहे आपको कुछ दे या ना दे, आप उसकी परवाह नहीं करते हो। काफ़ी सेल्फलेस हो। सेल्फलेस होना बहुत अच्छी बात होती है, काफ़ी अच्छी आदत होती है। सब लोग नहीं कर पाते इस तरह से किसी से प्यार। इसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेट करती हूँ। लेकिन क्या है ना कि हम जिस दुनिया में जीते हैं, यहाँ ये सोचना भी ज़रूरी हो जाता है कि आपको सामने वाले से वो प्यार, वो इज़्ज़त मिल रही है या नहीं जो आप उन्हें दे रहे हो। क्योंकि अगर यही ना रहे तो उससे जो सामने वाला बंदा है ना, वो यही सोचने लगता है कि आपकी खुद के लिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। तो उनको हम ये क्यों सोचने दें कि हमें हमारी कोई खुद की इज्जत, खुद की वैल्यू है ही नहीं। ठीक है ना? तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इस वक्त को लें, यूटिलाइज़ करें, अपने आप को समझें, सीखें। क्योंकि उसके बाद आपके लिए जो भी आने वाला है वो आपकी प्रॉस्परस लाइफ के साथ अलाइनमेंट में होगा। ऐसा ही कोई आपके लिए आने वाला है। आपकी फ्रेंडशिप्स की भी अगर मैं बात करूं तो इस वक्त आपके लिए मैसेज यही है कि आप थोड़ा सा टाइम जस्ट खुद के लिए लीजिए। ज़्यादा फ्रेंड लाइक पार्टीज़ में जाना या बड़े ग्रुप के साथ हैंग आउट करना 2023 में एटलीस्ट आप ये ना करें। क्योंकि स्पिरिचुअली आपको बहुत कुछ सीखना है, जिसके लिए आपको एक स्पेस की ज़रूरत होगी। तो आप खुद को ये स्पेस ज़रूर दें। प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट को लेकर किसी से बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका कनेक्शन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो अपने अप्रोच में काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हैं। बहुत कंजर्वेटिव है उनका एटीट्यूड, और उनमें ढेर सारी प्रेजुडिस भी हैं। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट में काम करना कंटिन्यू करना है, तो आपके पास उनकी ऑर्थोडॉक्सी का तोड़ होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कभी कभी अगर आपको आपके मम्मी पापा को या नाना नानी दादा दादी को कुछ मनवाना होता है, तो आपको कैसे उन्हें एक या तो न्यू डायरेक्शन दिखाना होता है, या ये दिखाना होता है कि उनकी बात नए कॉन्टेक्स्ट में कैसे बैठती है। आपको आपकी क्रिएटिविटी लगानी होती है। तो आप यहाँ पे उस तरह से चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप इनके साथ आगे कंटिन्यू ना करें,
तो आप ये भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोगों के लिए देख रही हूँ कि शायद आप पार्टनरशिप से ज़्यादा अपना खुद का कुछ करेंगे, जैसे एक्सक्यूज़ मी, अपना खुद का बिजनेस करना। तो उसके लिए आप अभी से इसके डायरेक्शन में मूव्स ले सकते हैं। 2023 में आप चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे फ्रीलांस बिजनेस किस तरह की जाती है, उसके लिए ऑनलाइन कैसे हमें अप्रोच करना होता है, कैसे अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स करनी होती है, हमारा निश क्या हो सकता है, हमारे प्रोडक्ट्स अगर हम बेचें तो अभी प्रॉफिटेबल क्या हो रहा है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, आप इन चीज़ों पे अपने आप को एडुकेट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जो लोग पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन सेक्टर में हैं उनके लिए, और ओवरऑल जो भी ये फाइल को देख रहे हैं, क्या उन सभी के लिए हायर एजुकेशन सेक्टर में जाना अच्छा रहेगा, और एजुकेशन सेक्टर जो है जो हैं ऑलरेडी एजुकेशन सेक्टर में, उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है। गाइस, तो हायरोफेंट कार्ड के साथ इतना मैं समझ चुकी हूँ कि हायर लर्निंग में जो भी हैं इस फाइल को देख रहे हो, आपके लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। और अगर आप लोग के दिल में ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे इस स्टडी को करना चाहिए या नहीं, क्या मुझे एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं फॉर फॉर्मल ट्रेनिंग, तो आपके लिए आंसर है येस। अगर आप किसी कोर्स के बारे में सोच रहे हो, जैसे मास्टर्स, पीएचडी वगैरह, तो आपको ये बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि 2023 का जो साल है वो आपके लिए इस डायरेक्शन में बेहद अच्छा होने वाला है। और ओवरऑल मुझे इस फाइल के लिए मैसेज ये आ रही है कि अगर आप से फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा किसी ना किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेकर कुछ सीख सकते हैं। ऑनलाइन भी अगर आप किसी मूक्स में जाकर कुछ सीखना चाहें तो ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओवरऑल आपको कुछ सीखना चाहिए, किसी सीखने की एक्टिविटी के साथ एंगेज करना चाहिए। जैसे आप अपना कोई से क्रिएटिव फील्ड है, जैसे कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आप पेंटिंग करने में डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं उनके बारे में सीखें, कुछ लोगों के लिए होगा कि वो स्टिचिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में सीखें, कुछ लोगों के लिए होगा कि वो घर के ही जैसे काम होते हैं, मेंटेनेंस वर्क वगैरह, डीआईवाई प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उन्हें किस तरह से करें, उसके बारे में ट्रेनिंग आप ले रहे हो। तो कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना चाहिए, ये मैसेज है इस फाइल के लिए। अब हम आपके लिए देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से 2 स्पेशल मैसेजेस क्या है 2023 के लिए, और फाइनली हम इस रीडिंग को मोनोलॉजी से भी एक एडवाइस कार्ड के साथ कंक्लूड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टैरो से 2023 के लिए आपके लिए 2 स्पेशल मैसेजेस क्या है। ओके गाइस, तो जो आपके फाइनल 2 कार्ड्स थी टैरो से, वो ये है कि क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। उनमें से ये मैसेज आपके लिए है कि ये जो 2022 का जो साल है, आप उसे अपने आप पर खर्च कीजिए, आप खुद को नर्चर कीजिए। और सबसे पहले तो आप अपने आप से ये सवाल भी पूछिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर आपकी लाइफ में होते हैं तो आपको ये फील होगा कि हाँ, सच में ये एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी है, बहुत ही अबंडेंट सी लाइफ है। क्योंकि जब आप अपने आप को नर्चर करेंगे और आपके पास एक क्लियर विजन बोर्ड भी होगा या फिर एक क्लियर जर्नल भी होगा, जहाँ पे ये आप नोट करके रखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो जेन्युइनली आप चाहते हैं आपकी लाइफ में, तो इससे यूनिवर्स भी आपको ब्लेसिंग्स अच्छे से दे पाएगी, क्योंकि तब आपके मैनिफेस्टेशंस भी सही होंगे। आपको मैं एक चीज़ दिखा दूँ, ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप लोग देवी माँ की एनर्जी पर यकीन करते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए। और अगर आप ऐसे हो कि जो लाइक देवी माँ को नहीं मानते लेकिन आप डिवाइन गॉडेस को मानते हो या यूनिवर्स की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पर यकीन करते हो, तो उनके साथ कनेक्ट करना भी सही होगा। और अगर से फॉर इंस्टेंस आप ऐसे हो कि जो मानते हो कि मेरे लाइफ में अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, वो सिर्फ मेरी मदर हैं या सिस्टर हैं, तो आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ भी आपका कनेक्शन जोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे भी उनके थ्रू शायद आपको ऐसे बहुत सारे गाइडेंस और मैसेजेस मिल जाए जो आपका 2023 का जो साल है वो आपके लिए बेहतरीन बनाने में आपकी मदद करेगा।
अब फाइनली हम ये देखेंगे कि मोनोलॉजी से आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ठीक है, ओके गाइस, देखिए क्या कह रही थी मैं। मोनोलॉजी से भी यही आया कि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आपके लिए जो 2023 का साल है वो ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी साथ लेकर आने वाला है। कंग्रेचुलेशंस, आपकी जितनी भी फाइनेंशियल वरीज थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो सब कुछ जाने वाला है। तो उसके लिए आप बहुत खुश हो महसूस कीजिए कि हाँ, फाइनली मेरी ज़िंदगी में जितनी भी तंगी थी वो सब जाने वाली है। बट उसके लिए आपको आपके साइड से जो एफ़र्ट्स डालने हैं, आप प्लीज़ उन्हें ज़रूर डालिएगा। और आप इन साइकिल्स को रिपीट मत होने दीजिएगा। अब तो आपको ये पता है कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है और कैसे उन्हें रोकना है। तो आप दूसरों की बातों में मत आइए, आप अपने दिल की सुनिए, और जो बिल्कुल सही हो, जो आपको लगे कि हाँ सच में ये सही है, मुझे प्रॉस्परस लाइफ लीड करने में ये मदद कर सकती है, जिसमें लॉन्ग टर्म मेरे लिए और मेरे उन अपनों के लिए जो जेन्युइनली मेरी कदर करते हैं उनका भला है, तो आप उन्हीं स्टेप्स को आपकी लाइफ में लीजिएगा। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने भी ये पाइल 1 वाला पेन पिक किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको नेसेसरी गाइडेंस और इंसाइट्स मिले हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन पे आप ग्रीन लिख सकते हैं। और अगर आपको हिंदी में ये वीडियो अच्छी लगी तो आप नीचे हिंदी भी लिख सकते हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ आपको अच्छी लगी है और आप ये चाहते हैं कि मैं आगे हिंदी में ऐसे और भी वीडियोस ले आऊँ। तो दैट वाज इट फॉर नाउ। अब मैं आगे आपसे अपनी दूसरी वीडियो में मुलाकात करूँगी। टिल देन, डू टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय। हेलो माय डियर पाइल 2 मिस्टिक सोल्स जिन्होंने भी ये पिंक कलर का पेन चूज़ किया है। तो आइए देखते हैं कि 2023 का जो साल है वो कैसे जाएगा आपके लिए। सबसे पहले तो जो है हम टेरो से देखेंगे कि आपका जो बीता हुआ 2022 का जो साल है, अभी ख़त्म नहीं हुआ लेकिन फिर भी इट्स दिसंबर एंड बहुत जल्दी ये ख़त्म होने वाला है। ये कैसा गया आपके लिए, क्या मेन थीम थी इसकी, और क्या क्या ब्लॉकेजेस रही आप जो आप सोच रहे थे उसे आप क्यों अचीव नहीं कर पाए, और आगे जो 2023 का साल है वो कैसे जाने वाला है आपके लिए। ठीक है, मैं इस पेन को साइड में यहाँ रख रही हूँ ताकि हमारे पास काफ़ी जगह हो कार्ड्स को लेआउट करके उन्हें समझने के लिए। ओके, जो मैसेजेस आपके लिए निकल कर आ रही है ना, वो मुझे ये दिखा रहा है कि ज़्यादातर लोग शायद ऐसे होंगे जो किसी एकेडमिक फील्ड पे होंगे, जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और फाइनली आपके रिज़ल्ट्स जो हैं वो निकले हैं। एंड वो काफ़ी, मुझे तो दिख रहा है कि 2022 आपका जो साल है वो काफ़ी अच्छा गया है आपके लिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप तैयारी में लगे हुए थे वो एग्ज़ाम्स आपके बहुत अच्छे गए हैं। आपको फाइनली वो पोजीशन मिल गया है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत देने की ज़रूरत पड़ी है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से आपने आपके कुछ एस्पेक्ट्स को जो है वो पीछे छोड़ दिया था। जैसे से फॉर इंस्टेंस, आप किसी को पसंद करते थे, बट आपको ये भी डर था कि अगर हम अभी रिलेशनशिप में जाएंगे तो क्या मैं रिलेशनशिप को जस्टिफाई कर पाऊँगी या कर पाऊँगा अपने टाइम कमिटमेंट से, क्योंकि मैं तो किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बार बार यूपीएससी 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 सुन रहा है। तो ये भी हो सकता है कि 2022 का जो साल रहा इसमें आप लोगों की कोई ना कोई तो गवर्नमेंट जॉब थी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे। वो यूपीएससी भी हो सकता है या किसी ऐसे पोजीशन का भी हो सकता है जैसे बैंक के एग्ज़ाम्स हो या कुछ भी ऐसा जिसे आपने फाइनली क्लियर कर लिया है, जिसके लिए आपको काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ी है। एंड आप 2023 को बिगिन करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके दिल में ये बात भी है कि काश वो जो मेरी पसंद की पार्टनर थी या था वो मेरे साथ होती या मेरे साथ होता। ऐसी फीलिंग्स आपके लिए आ रही है निकल के। ऐसा भी हो रहा है कि जस्ट बिकॉज कि अब आपके पास पोजीशन है, तो पहले शायद आप किसी को कुछ कहना चाहते थे तो आप उसे तो नहीं कह पाए, लेकिन इस वक्त आपके इर्द गिर्द ऐसे आपको बहुत सारे लोग
दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, मूवीज़ में कभी कभी दिखाते हैं कि जब लड़के के पास कुछ नहीं होता तब उसको कोई अटेंशन नहीं देता, कोई भाव नहीं देता, बट जब उसके पास सब कुछ होने लगता है तब सब अचानक से लाइक हर कोई निकल के आके ये बोलने लगता है कि हमें तो पहले से ही पता था कि तुम बहुत अच्छा करने वाले हो, तुम ये बनने वाले हो या वो बनने वाले हो। एंड वो हर कोई चाहता यही है कि उसे उसका साथ मिल जाए। तो आपके साथ भी इस वक्त जो आप 2023 बिगिन कर रहे हो, तो मुझे आपके इर्द गिर्द ऐसे किस्म के लोग दिख रहे हैं। तो ये एडवाइस निकल कर आ रही है कि आप प्लीज़ इनसे सावधान रहिएगा। और जिस इंसान को भी आप बोलना चाहते थे ये बात कि आप उससे पसंद करते हैं, आप एक बार उसको आपके दिल की बात बताने से पहले ये ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि वो इंसान भी जेन्युइनली आप पे इंटरेस्टेड है। देखिए, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता कि हर कोई जस्ट बिकॉज़ कि आप सक्सेसफुल हैं आपके साथ रहना चाहेंगे। उनकी अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती है जो शायद आपके साथ अलाइनमेंट में ना हो। इसलिए आप उनको आपके दिल की बात बताने से पहले ये ज़रूर एक बार पता करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या वो भी आपके लिए वही फीलिंग्स रखते हैं जो आप उनके लिए फ़ील करते हो। ठीक है? और अगर उनका जवाब ना हो तो प्लीज़ वो जवाब एक्सेप्ट भी कीजिएगा। अक्सर काफ़ी लोगों में ये बात देखी गई है कि वो रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जस्ट बिकॉज़ कि आपने आपके मेहनत से आपका ये जो पोजीशन है उसे पा लिया, डज़ नॉट मीन कि ज़िंदगी के रिश्तों में भी आप ऐसा कर पाएंगे। उन चीज़ों में ना को एक्सेप्ट कर लेना, कबूल कर लेना और उसे रिस्पेक्ट देना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ये कर पाते हो ना, तो इससे ज़िंदगी में आपका ओहदा ज़्यादा बढ़ता है, ना कि अगर आप डेस्परेटली किसी को पाने की कोशिश करो उससे। ठीक है? और आपके इर्द गिर्द अगर ऐसे लोग हैं जो आपको भाव दे रहे हैं, ये भी कंफर्म कीजिएगा कि ये भाव जेन्युइन हो, सिर्फ आपके पास ये पोजीशन है, ये पावर है, इसलिए ना हो। तो ये थी कि 2022 का जो साल है वो कैसा आपने शुरू किया था, कैसा आपके साथ रहा है। एंड बाय गॉड, मुझे तो ऐसा लग ये अब तक देख के कि ये बहुत ही अच्छा शुरुआत आपकी होने वाली है 2023 में, क्योंकि आप खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटेज पर हो इस वक्त। ठीक है? जिस जैसे कहते हैं ना, राजा महाराजाओं की एंट्री हो रही है, तो आप 2023 में बिल्कुल वैसे ही राजा महाराजाओं की तरह एंट्री मारने वाले हो। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि आप इस पिंक कलर की ओर अट्रैक्ट हुए भी इसलिए हैं कि या तो आप अपनी लाइफ में प्रोफेशनली बहुत खुश हैं, लेकिन आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में आप उस चीज़ को मिस करते हो, एक इंटीमेसी को मिस करते हो, और आप उसे अब अपनी लाइफ में चाहते हो। कि आप ऐसे सोचते हो कि यार, प्रोफेशनली तो मैंने सब कुछ बिल्डअप कर लिया, लेकिन अब पर्सनली भी तो कोई हो जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बांट सकूं, अपना हर सुख दुख बांट सकूं। तो आप उस चीज़ को अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद इसीलिए आपने इस पिंक कलर को चूज़ किया। या ये भी मुमकिन है कि आप शायद करियर के चक्कर में इतने बिजी हो गए थे कि आपने खुद पे भी ध्यान देना छोड़ दिया था। तो ये भी हो सकता है कि आप खुद के नर्चरिंग के बारे में सोच रहे थे, आपके बचपन के बारे में सोच रहे थे, आपके इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे। तो इन सारी वजहों से आपने इस पिंक कलर के पेन को चूज़ किया। तो आइए अब देखते हैं कि 2023 में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, और ओवरऑल वो कैसा जाने वाला है आपका साल। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपका फाइनेंशियल इनकम जो है वो इस सन कार्ड के साथ ये बताता है कि ये तो भाई बम्पर होने वाला है। तो आपका फाइनेंस को लेकर 2023 में मैं तो ये कहूँगी या ये देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसे पोजीशन में हैं जहाँ आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फिर भी आपके लिए एक एडवाइस ये है कि आप जो है ना, कभी कभी क्या होता है, जब हमारे पास पैसा आता रहता है और हमें ये पता होता है कि हाँ, हमारे पास तो पैसा आता रहेगा, हम पैसे के प्रति अपना जो एटीट्यूड है उसे काफ़ी नेगेटिव कर लेते हैं। या तो हम उसकी वैल्यू करना ही छोड़ देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं ना कि इसकी कोई मतलब कोई कदर नहीं करते, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं हो जाता है। तो अगर आप
ऐसे एटीट्यूड में जाते हो, इन केस आपको पता लगता है, तो प्लीज़ वही स्टॉप कीजिए। और आप अपने पैसे के प्रति अपना एटीट्यूड जो है ना, वो हमेशा ऐसे रखिए कि चाहे मैं किसी भी जॉब में हूँ, मैं फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाऊँगा या बनाऊँगी। और मैं हमेशा ये ख्याल रखूँगी कि मेरे पास कितने एसेट्स वगैरह सब कुछ हैं। भले ही मेरे पास एक जॉब हो जिससे मुझे इनकम तो हो रही है, लेकिन मैं इस जॉब के साथ अपनी अच्छी इनकम के साथ अपना एक ऐसा एसेट बेस भी बिल्डअप करूं जिससे मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट हो। ठीक है, ये हमेशा आपके बैकअप के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। स्पेशली अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ जो आपका इनकम है ना, उसमें जो इंक्रीमेंट जो होता है, जब होता है वो तो छप्पर फाड़ के होता है, बट वो होने में जो टाइम लेता है वो काफ़ी ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो आपके इनकम में एक स्टेबिलिटी तो होती है, लेकिन वो इतने पीरियड्स तक होती है कि वो फिर इन्फ्लेशन वगैरह को या महंगाई को बैलेंस अप नहीं कर पाती। तो उन प्रोफेशंस की हैसियत से अगर मैं कहूँ तो ये जो आपका सेव करना, ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि ये जो पीरियड है ना, अब आपको ये कहा जा रहा है कि अब तक आपने पैसों के लिए काफ़ी कुछ कर लिया। नाउ इज़ अ टाइम टू टेक अ ब्रेक। ठीक है, अब आप पैसों के बारे में उतनी चिंता मत कीजिए। अब आपका फोकस आप जो आपकी लाइफ में दूसरे एरियाज़ हैं, जैसे आपका हेल्थ है, आपके रिलेशनशिप्स है, आप उनमें दीजिए। क्योंकि फाइनेंशियली आपने काफ़ी मेहनत भी कर ली और अपना आपने जो है ना एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस भी है जो बिल्डअप कर लिया है। अगर आप ऐसे किसी फैमिली से भी आते हैं जहां आपने बचपन से हमेशा ही एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हैं, देन द गुड न्यूज़ इज़ कि अब से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फाइनली, जो पैसों को लेकर जो चिंता होती है ना, वो ख़त्म हो जाने वाली है। तो 2023 में तो एटलीस्ट आपको पैसों के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। ऊपर से एक और चीज़ है कि ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपके होम एंड फैमिली के साइड से भी इस साल आपको कोई इनहेरिटेंस मिले। ठीक है, तो मैं उम्मीद तो यही करूँगी कि वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से ही आपको इनहेरिटेंस मिले, क्योंकि कभी कभी इसके साथ एक बहुत ही दुखद चीज़ एसोसिएटेड हो जाती है। वो ये है कि हमारा कोई गुज़र जाता है और फिर उसकी विल से हमें कोई फाइनेंशियल गेन होता है। तो मैं उम्मीद यही करूँगी कि वो ऐसी कोई बात ना हो, ये जस्ट एक गिफ्ट के तौर पे हो आपके लिए। ठीक है, लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शायद अब आप अपनी खुद की एक फैमिली भी स्टार्ट करेंगे। सो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। अगर आप ये सोच रहे थे कि क्या मैं रिलेशनशिप बना पाऊँगी या बना पाऊँगा 2023 में, तो इसका एक इंडिकेशन है, जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। आपके इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए मुझे इस फाइल को चूज़ करने वाले ज़्यादातर लोग बहुत अकॉम्प्लिश दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद करियर वाइज आप ऑलरेडी किसी ना किसी मुकाम तक पहुंच चुके हैं। तो अब आपके लिए ये करना बहुत अच्छा रहेगा 2023 में कि आप बच्चों को पढ़ाएं। आप किस तरह से आपके प्रोफेशन में अव्वल आए हैं, से फॉर इंस्टेंस, या ये कह लीजिए कि आप किस तरह से आप अपने खुद के डिफ़िकल्टीज़ को पार करके आए हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब भी वो किसी जर्नी पर होते हैं, किसी भी तरह की जर्नी हो जाए, और उसमें वो किसी ना किसी मुकाम तक पहुंचते हैं ना, तो उसकी जो जर्नी होती है उसमें काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, आप आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी दूसरों तक पहुंचाए, बच्चों को गाइड कीजिए ताकि उनके लाइफ में भी अगर वैसी चैलेंजेस आए तो वो उन्हें ओवरकम कर सके। ये करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब आप किसी और को पढ़ाएंगे तब आपके खुद के प्रोफेशन में भी आपको फ्रेश पर्सपेक्टिव्स मिलते रहेंगे। ठीक है, इससे आपको काफ़ी सारे इनोवेटिव आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहेंगे। कभी कभी बच्चों के सवाल से भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों के दिल में ऐसे काफ़ी आइडियाज़ आते हैं कि अगर हमारे लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स हो तो इस बच्चे ने ये सवाल पूछा था, तो हम कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या इस एंगल से हम कैसे चीज़ों को सोच सकते हैं। तो ये करना आपके लिए 2023 में बेहद अच्छा होगा। और जैसा मैं ये कह रही थी कि आपके लिए मैसेज ये है कि पैसा आप काफ़ी बिल्ड कर चुके, अब आपके दूसरे एरियाज़ पे ध्यान दीजिए। हेल्थ एक ऐसा एरिया है आपके लिए जिस पे आपको इस साल में बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ वरीज़ रहे आपके साथ इस साल।
हालाँकि मैं कोई बहुत मेजर चीज़ तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि छोटी-मोटी दिक्कतें आपको हो, जो आगे चल के शायद एक बहुत बड़ा टर्न ले सके। पर अगर आप उसको रूट में ही रोक दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना, किसी एक हेल्थ रूटीन या हेल्थ रिजिम को फॉलो करना, और मैं ये भी देख पिकअप कर रही हूँ एक एनर्जी वर्कोहॉलिक होने की। तो अगर आपको ये आदत है कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते रेस्ट करने का, तो ये मत कीजिएगा। रेस्ट की भी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। तो आप रेस्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी बॉडी रिक्यूपरेट कर सके, रेडी हो सके नए दिन के चैलेंजेस के लिए। अगर आप सोते बहुत कम हो, आपको इंसोम्निया की दिक्कतें हो, तो प्लीज़ आप एक अच्छे मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई और तकलीफ़ हैं जैसे ओवर थिंकिंग वगैरह की, तो उसके लिए भी आप एक काउंसलर के पास ज़रूर जाइएगा, अगर कोई इमोशनल दिक्कतें भी हैं आपको। लेकिन हाँ, मैं ये भी पिकअप कर रही हूँ कि शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते और ये कहते हैं कि हम टाइम तो नहीं निकाल पाते हैं भाई। लेकिन दिन में आप 2-5 मिनट डेफिनेटली निकाल सकते हो। ऐसे एक्सरसाइजेस भी होते हैं जिन्हें आप चेयर के मदद से या चेयर पे बैठे भी कर सकते हो। ऐसे वर्कआउट्स भी हैं यूट्यूब में जिन्हें आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ एटलीस्ट दिन में 2 से 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट मैं कहूँगी, निकालिए अपने लिए, क्योंकि ये आपके लिए आपके हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं आपके डेथ्स या एनिमीज़ की। तो मुझे पहले भी ये मैसेज मिला था कि आपकी सक्सेस की वजह से ऐसे बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपको दिखाते कुछ हैं बट वो एक्चुअल में हैं कुछ और। वो आपके सामने अपनी रियलिटी नहीं पेश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही स्वीट टॉकिंग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ कि उन्हें आपके साथ रहना है या आपसे कोई काम निकलवाना है। तो प्लीज़ आप इस मामले में बहुत ही सतर्क रहिएगा। एक मैसेज मुझे यहाँ मिला, इसलिए मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ कि अगर आप कुछ खाते हैं, तो प्लीज़ खाने से पहले ये इंश्योर कीजिएगा कि आप लाइक हर किसी के हाथ से कुछ भी मत खा लीजिएगा, इन शॉर्ट। ठीक है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि कभी कभी हर कोई जब हमें कुछ खाने को दे तो उसका इंटेंशन सही ना हो, और शायद वो हमें उस खाने में ऐसा कुछ दे सकता है जो इन द लॉन्ग रन हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़ा कर दे। तो अनलेस यू आर 100% श्योर कि आपको ये चीज़ खाना चाहिए, तो प्लीज़ आप जस्ट बिकॉज़ कि आपके किसी जानने वाले ने आपको कुछ दिया है तो आप उसे खाना अवॉइड कीजिएगा। ये आपके लिए एक मैसेज निकल कर आ रहा है। अब हम आगे आपकी जितनी भी बिज़नेस पार्टनरशिप्स हैं, लाइक आपकी वैरायटी ऑफ पार्टनरशिप्स हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप्स हो या फिर आपके लव रिलेशन के पार्टनरशिप्स हों, आपके बाकी के पार्टनरशिप्स हों, उनके बारे में और आगे की हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन के बारे में देखेंगे। और फिर हम देखेंगे यूनिवर्स से 2 मैसेजेस आपके 2023 के लिए, और इस रीडिंग को हम मोनोलॉजी से कंक्लूड करेंगे। ओके, तो जो मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रही हैं वो ये हैं कि शायद आपके पोजीशन की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी प्रपोजल्स आए जो प्रपोजल्स बहुत अच्छे ना हों। तो आप किसी भी चीज़ को साइन अप करने से पहले उस प्रपोज़ल के बारे में या उस पार्टनरशिप के बारे में पूरी तरह से तहकीकात कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लोग अपने मैनिपुलेशन से आपको फंसाने की कोशिश करें। और आप कभी कभी होता है ना कि हम पूरी तरह ध्यान नहीं देते या जल्दबाजी में कोई काम कर लेते हैं और उसके बाद हम उस काम को करने की वजह से बाद में पूरी ज़िंदगी पछताते रहते हैं। तो आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन ना हो, इसलिए आप कोई भी बिज़नेस डील हो या प्रपोज़ल हो, उसे अप्रूव करने से पहले या उस पर साइन करने से पहले प्लीज़ अच्छी तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिएगा। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल नए तरह से सब कुछ सोचने की ज़रूरत है। अगर इन द पास्ट कोई कनेक्शन नहीं बनी है या आप बोल नहीं पाए हैं, तो यहाँ आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास्ट में जो भी हुआ, आप उसको आपके प्रेजेंट के साथ ना जोड़ें, क्योंकि इन द प्रेजेंट टाइम भाई आपके लिए तो लवर्स का कार्ड आ गया है। तो फाइनेंस ऑलरेडी आपके पास है
और लव के ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, उसका इंडिकेशन हम पहले भी देख चुके हैं, और अब तो लवर्स के कार्ड से एक लाइक सील लग चुका है कि हाँ बिल्कुल ये होने ही वाला है आपके लिए। तो अगर आपकी लाइफ में कोई आए तो इन द पास्ट आप क्या कर चुके हैं या कैसे रहा है उसके बेसिस पे चीज़ें जज मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, वंस अगेन मैं आपसे ये कहूँगी कि आपका जो इमीडिएट सर्कल है उससे प्लीज़ ज़रा सतर्क रहिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसे लोगों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिख रहा है जो आपको शायद जो आपकी सक्सेस से शायद बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और वो आपको एक गलत दिशा की ओर ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम 2 कार्ड्स निकालेंगे यूनिवर्स के मैसेज के लिए। ओके, तो जो मैसेज हमारे पास आई है वो ये है कि आपके लाइफ में सबसे पहले आप ये ज़रूर क्लियर कीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं आपके लव के तहत, और इस चैप्टर को आप बिल्कुल एक नई तरह से शुरू कीजिएगा। अगर इन द पास्ट आप किसी को कुछ बोल नहीं पाए हैं, देन ये एक फाइनल कंफर्मेशन भी थी यूनिवर्स के साइड से। वो ये है कि शायद उस वक्त आपका उनके साथ कनेक्ट ना होना आप दोनों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर था। अगर आपको इस वक्त मौका मिलता है तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि उस पर्सन के इंटेंशंस क्या है आपके लिए, आप सबसे पहले उसे ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि क्या वो भी आपसे सच में आपके प्रति कोई फीलिंग्स रखते हैं, या फिर लाइक वो जेन्युइनली आपके साथ रहना चाहते हैं भी या नहीं। और उसके बाद ही आप किसी रिलेशनशिप में एंटर कीजिएगा। अदरवाइज़ आपकी लाइफ में एक बिल्कुल नया पर्सन आने वाला है जो अब तक नहीं आया है, और इसमें आप खुद क्या हैं और क्या चाहते हैं रिलेशनशिप से, उसके बारे में एक क्लैरिटी आपके लिए होना बहुत बेहतर रहेगा। आपके लिए ये मैसेज उभर के आ रही है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने प्री डिस्पोजिशंस पे इतने स्टक होते हैं ना, कि हमारे सामने अगर ब्लेसिंग्स हो भी हम उसे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम तो भाई अपनी ही सोच में खोए रहते हैं। हम इस सोच में ही, हम जिस इंसान के बारे में सोचते हैं शायद हो सकता है कि वो हमारे बारे में सोच भी नहीं रहा हो, लेकिन हम अपने मन ही मन इतने ख्याली पुलाव पका लेते हैं और उसमें ही डूब जाते हैं कि अगर हमारे सामने से भगवान का कोई ब्लेसिंग चला भी जाए हम तब भी उसे नहीं देख पाते। और आपको एक मज़े की बात दिखाऊं इसके रिगार्डिंग, ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है जजमेंट। इसे आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आपको यूनिवर्स के साइड से एक जजमेंट ये मिल रही है कि आपने तो भाई बहुत मेहनत कर ली, बहुत मेहनत की है आपने आपकी लाइफ में। अब जो है आपको भी वो खुशियाँ देगी, आपको भी वो एक सेकेंड चांस ज़रूर देगी खुश होने का आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में। फाइनली हम मोनोलॉजी से एक कार्ड लेकर देखने वाले हैं। भाई इस डेक को शफल करते ही ये कार्ड अपने आप गिरा, तो इसलिए मैं इसे ही कंसिडर करूँगी। मैसेज है आपके लिए, कम्युनिकेशन इज़ की। तो आपके सामने जो भी रिलेशनशिप्स आने वाले हैं या जो भी पोटेंशियल कनेक्शंस आपके सामने आते हैं, वहाँ कम्युनिकेशन इज़ द की है। अगर आप ऐसे टाइप के हो कि जो बहुत शाई हो जाते हो या ये सोचने लगते हो यार मैं बात क्या करूँ, तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा आप एक ही टाइप की बात करो, या जस्ट बिकॉज़ कि फ़िल्मों में कोई एक पैटर्न दिखाया जा रहा है तो आप वही बात कीजिए। कम्युनिकेशन जो होता है ना, वो एक कला होता है दो लोगों के बीच में जो इवॉल्व करता है ओवर टाइम। आप एक दूसरे को समझते हुए बात करते हो, ऑनलाइन या कोई दूसरा इंसान आपको नहीं बता सकता कि आप उसके साथ क्या बात करो। ठीक है, ये आप दोनों के मध्य की बात है जो कैसे इवॉल्व होती है वो आपको समझना है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उस इंसान के साथ आपकी बात बन जाएगी, या वो इंसान सोचेगा कि यार मैं तो बोर हो गई हूँ या हो गया हूँ एंड हमारे बीच कुछ कॉमन नहीं है। तो इससे आप दोनों समझ जाएंगे कि आप कंपैटिबल नहीं हैं, और ये रिश्ता ही लाइक यही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग कि आपका 2023 कैसा जाने वाला है। एंड कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे मैसेजेस डिलीवर कर पाई हूँ कंपेयर टू पाइल 1। पाइल 1 के लिए भी मैसेजेस अच्छे थे 2023 के लिए, बट उसके कंपैरिजन में पाइल 2 के मैसेजेस देते हुए मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ओवरऑल आपकी जो थीम है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल कर आई है।
और मैं इसी के साथ अभी विदा लूँगी और मैं आपसे मिलूँगी आपके मेरे नेक्स्ट रीडिंग पर। अगर आपको इस रीडिंग से काफ़ी सारे इंसाइट्स गाइडेंस मिले हैं और आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो पोस्ट करूं, और हाँ, बेल आइकन भी आप हिट कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए जब मैं एक नया वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो फिर ठीक है, चलते हैं, इस बार के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो माय डियर मिस्टिक सोल्स। तो जिन्होंने भी पाइल 3 यानी कि इस वाइट कलर के ब्यूटीफुल से पेन को चूज़ किया है, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 2022 जो आपका साल था उसकी जो मेन सेंट्रल थीम थी, आपके लिए मेजर एस्पेक्ट थी, वो क्या थी, कैसा गया। और फिर हम देखेंगे कि आपका 2023 का जो साल आने वाला है वो कैसा जाने वाला है। एक जो वर्ड मुझे सुनाई दे रही है, प्योरिटी, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक प्योरिटी सीख कर रहे हो, और ये भी मुमकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपने हाल ही में बच्चों के साथ काम करना शुरू किया 2022 में, तो आप उनकी एनर्जी के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो। तो आइए देखते हैं टैरो से सबसे पहले कि हमें क्या मिलता है ओवरव्यू आपके 2022 का। ओके, जो स्टोरी आपके लिए मेरे सामने आई है वो कुछ इस तरह से है कि आपने 2022 में किसी चीज़ को आपने कंप्लीटली आपकी लाइफ से कट ऑफ किया हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि काफ़ी लोगों के लिए एक ड्रास्टिक करियर चेंज हो सकता है कि शायद जिस फील्ड के लिए आपने कभी सोचा ही नहीं था या जिसकी आपने ट्रेनिंग ना ली हो, आपने ऐसी किसी फील्ड में आपने अपना करियर शुरू किया हो, आपको एक नई जॉब मिली हो, और शायद उसे आपने एक्सेप्ट इसलिए भी किया हो सकता है कि उस वक्त आपको शायद काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा था और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था आपको। या फिर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी पिक कर पा रही हूँ कि शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा रहा है कि आपको ये कहा गया है कि अगर आप इस पोस्ट को नहीं अचीव करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। लाइक तो आपने जैसे किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे, बट फाइनली उस चीज़ को अचीव करते करते आप कुछ दूसरा अचीव कर गए, ठीक है। और आपने फिर क्या किया कि हाँ चलो, बहुत सारे दिनों से तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी या रहा था। जैसे ही मुझे ये मैसेज आ रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, बट आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, बट आपकी तैयारी के दौरान एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपकी बात हुई और शायद उन्होंने आपकी एक एबिलिटी को रिकॉग्नाइज़ किया कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। तो उसके बेसिस पे उन लोगों ने आपको अपने यहाँ टीचर का एक जॉब ऑफ़र कर दिया कि चलिए आप बच्चों को पढ़ाएं। और वो इसलिए भी है क्योंकि आपके ग्रेड्स स्कूल में या कॉलेज में बहुत अच्छे रहे हैं, या किसी एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। उसके वजह से जो 2022 का पीरियड आपके लिए ओवरऑल रहा है वो ये रहा है कि हाँ, लोग तो कहते हैं कि आपने कुछ अचीव कर लिया। आप अपने आप को भी एक सक्सेसफुल मुकाम पर इसलिए भी देखते हैं क्योंकि आपके पास आपके लाइफ में शायद ऐसा होता है कि आपने हमेशा ही पैसों की तंगी देखी है, कमी देखी है, बट फाइनली आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिला है। और ये भी है कि आप ये जो हमेशा हम जॉब ढूंढने की एक लड़ाई में रहते हैं, एक रेस में रहते हैं, उससे भी बाहर आए हुए हैं। एंड आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बात। बट ये भी हो रहा है कि शायद जो आपको चाहिए था वो ना मिल पाने की वजह से हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपने चेंज एक्सेप्ट किया है, इन शॉर्ट अगर मैं कह लूँ तो आपने शायद आपके करियर के साइड से कोई तो ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ है जिसे एक्सेप्ट की है, लेकिन उसे आपने या तो पैसों के लिए एक्सेप्ट किया है या फिर किसी को कुछ दिखाने के लिए एक्सेप्ट किया हो सकता है। मुझे बार बार ये मैसेज आ रहा था कि किसी को कुछ प्रूव करने के लिए या किसी को कुछ दिखाने के लिए जल्दी जल्दी में ली गई एक डिसीजन थी। आपने कम्प्लीटली जैसे आप कुछ
कर रहे थे, बट बिकॉज़ आपको ऐसा लगा कि उस चीज़ की तरफ मेहनत करने में अब कुछ रहा नहीं, एंड एक्सक्यूज़ मी गाइस, आई एम सॉरी फॉर दिस। आपने जल्दबाजी में ही कोई दूसरा ऑप्शन आप खुद के लिए एक्सेप्ट कर लिया, जिस चीज़ का अब आपको रिग्रेट हो रहा है। और अब आप आपके करंट, सबसे पहले तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो करंट सिचुएशन है वो कुछ इस तरह है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत बोर हो गए हो, क्योंकि आपके करंट सिचुएशन में आपको वो चेंजेस, वो कांस्टेंट डायनामिज्म नहीं मिल रहा है जिसे आप आपके करियर फील्ड से चाह रहे थे। और उसके वजह से आपने इन द पास्ट जो भी चॉइसेस किए हैं उसके वजह से आप बहुत परेशान हो गए हो, इतना परेशान हो गए हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरी एक स्टक सिचुएशन है। और ये स्टक सिचुएशन आपको ना ना तो दिन को ना रात को चैन दे रही है। लाइक आपको सपने भी बहुत बुरे बुरे आते हैं, हर वक्त ख्याल भी आपको ऐसा आता है कि आप पूरी तरह स्टक हो गए हो। तो आप 2023 में ऐसे मौके ढूंढ रहे हो कि जहां आप अपने इस स्टक सिचुएशन से निकल सको, जहां आप एक्चुअल में जो हो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की, एंड ऑनेस्टली उसे एक्सप्रेस करने की कोई आउटलेट जिसे हम कहते हैं वो ढूंढ रहे हो। तो ये सिचुएशन है आपकी करेंटली। ठीक है, लाइक ऐसा हो सकता है कि आप शायद बच्चों को पढ़ाते हो, बट आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी इसीलिए किया है कि इस काम में एक तो है कि सोसाइटी से रिस्पेक्ट बहुत आती है, और दूसरा आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से शायद आप को दूसरे किसी जॉब में उस वक्त जॉब आपकी नहीं लग पा रही थी, और आपको ये दिखा कि ये तो एक अर्निंग्स का एक सोर्स बन सकता है, तो इसलिए आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। और हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको शायद आपके काम में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आप उसे बहुत अच्छी तरह कर तो लेते हो, लेकिन आपके जहन में ये भी है कि मैं करना कुछ और चाहती थी। लाइक ये मेरी टैलेंट तो है, बट फिर भी मुझे करना तो कुछ और ही था, और अगर मुझे बच्चों को पढ़ाना भी था तो शायद अब आप एक ट्यूशन टीचर की तरह पढ़ा रहे हो, बट आपको शायद स्कूल में या किसी कॉलेज में जाकर बच्चों को पढ़ाना था। ये हो सकता है आपके साथ। या फिर जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे लेकिन वो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा था, बट आपको एक कोचिंग में जॉब मिली है, बट आपको ये जॉब नहीं करनी, आपको उस कुर्सी पर बैठना है, वो ओहदा चाहिए था। ऐसी चीज़ें मैं आपके लिए पिकअप कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं कि 2023 जो आपका साल है वो कैसा जाने वाला है, और आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग हमें क्या क्या मैसेजेस मिलते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ आपके फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज ये दिया गया है कि हाँ, आपके जो इनकम सोर्सेज है ना, वहाँ आपको एक मॉडरेशन लाने की ज़रूरत है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो पैसे हैं आप उन्हें खर्च करते टाइम या तो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हो, तो वहाँ आपको ये कहा गया है कि आप प्लीज़ एक मॉडरेशन फॉलो कीजिएगा। और ये भी है कि आप सेव कीजिएगा। सेव इसलिए कीजिएगा क्योंकि ये जो आपका टाइम आने वाला है, आपके लिए ये कहा गया है कि आप कुछ दिनों के लिए एक ब्रेक लीजिए आपके काम से, और अगर हो सके तो आप किसी जगह घूम कर आइए। ठीक है, सामने अभी क्रिसमस की छुट्टियां आने वाली है, न्यू ईयर की छुट्टी होगी, तो आपको एक मौका मिलेगा। उस मौके में आप खुद के साथ कुछ वक्त बिताइए, ये समझने के लिए कि फाइनेंस के रिगार्डिंग आप अपनी लाइफ में एग्जैक्टली चाहते क्या हैं, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और उस सेविंग से आप जो ये टाइम अपने लिए आप इन्वेस्ट करेंगे, वो इन द लॉन्ग रन आपको बहुत वो लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि इस वक्त जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी एक कन्फ्यूजन भरी एनर्जी है। हालांकि आपने आपके फाइनेंशियल जितने भी वरीज़ हैं उन सारी चीज़ों को तो सॉल्व आपने कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके खुद के दिल में ही एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन बनी पड़ी हुई है, आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग भी आपकी जो हैबिट्स हैं उनमें भी देखा जा रहा है कि थोड़े स्विंग्स आपको देखने को मिल रहा है। एक इवन बैलेंस सिचुएशन यहाँ नहीं है। अगर मैं आपके होम एंड फैमिली लाइफ की बात करूँ तो यहाँ आपको सबसे पहले तो ये कहा गया है कि आप प्लीज़ अपने सिचुएशन को मत जज कीजिए। अगर आप उसे कर रहे हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। ये जो अभी सामने आने वाला टाइम है, जो एक हॉलीडे सीज़न है, उस टाइम को यूज़ कीजिए आपकी फैमिली के साथ रिकनेक्ट होने के लिए।
हो सकता है कि ऐसी बहुत सारी वाइटल चीज़ें हैं जिन्हें आप इग्नोर कर गए हैं। आपको ड्यूरिंग दिस टाइम ऐसी ढेर सारी मैसेजेस मिलेंगी, ढेर सारी इंट्यूटिव गाइडेंस आपको मिल जाएंगी, जिससे आपको ये पता लग पाएगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमारे लाइफ में क्या होता है कि हम किसी एक लाइफस्टाइल की तरफ अट्रैक्टेड ज़्यादा होते हैं, बट हमें ये पता नहीं होता कि उस लाइफस्टाइल के साथ जैसे हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। बट अगर आप सोशल मीडिया की भी बात करें तो वहाँ जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जब वो काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं तो वो उससे पहले अपना एक स्टेज सेटअप कर लेते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका पूरा घर ही ऐसा हो सकता है कि बैकग्राउंड का इमेज कुछ और हो। जैसे ये बहुत कॉमन सी बात है कि जब कोई आपको वार्डरोब ऑर्गेनाइज करना कैसे होता है ऐसे ट्यूटोरियल्स देते होते हैं, तो उनके कमरे की जो हालत होती है वो बिखरी पड़ी होती है, बट वो उस वीडियो के लिए दिखाते हैं कि हाँ, इस तरह से आपको वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करना है ताकि वो ऑर्गेनाइज्ड लगे, नीट लगे, मेसी अनटाइडी सा ना लगे। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि शायद आप एक लाइफस्टाइल की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं कि आपकी करंट ब्लेसिंग्स की तरफ आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि शायद आप दूसरों को देखते हुए ऐसा सोचते हैं कि हमें भी ऐसी चीज़ें खरीदना चाहिए, हमें ऐसी भी मटेरियल चीज़ों पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी वजह से आप आपके खुद के पैसों पर खुश नहीं हो पाते हैं, या आपके फैमिली सिचुएशन से भी शायद आप नाखुश रहते हैं। हमेशा आपको ये लगता है कि काश मैं यहाँ पैदा ना होकर कहीं और पैदा होती या होता तो फिर कितना अच्छा होता, नहीं? तो ऐसी चीज़ें अगर आपके दिल में हैं तो आपसे ये कहा गया है कि प्लीज़ आप अपने खुद की सिचुएशन को जज मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स हर किसी को उनके उनके ज़िंदगी के हिसाब से, उनके उनके वाइटल नेसेसरी लेसन्स के हिसाब से ही रिसोर्सेज देती है, उन्हीं फैमिलीज़ में जन्म देती है जहाँ उन्हें जन्म लेना होता है। यूनिवर्स इन मामलों में गलती नहीं करती। हम अपने ब्लेसिंग्स को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, वो हमारी बात होती है, बट यूनिवर्स हमें ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स देकर ही भेजती है। क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं कि जो हमारे लिए यूनिवर्स ने ब्लेसिंग्स दी है उन्हें देखने के बजाय ये देखते हैं कि दूसरों को क्या मिला और वो कहाँ पहुँच गए हैं और वो कैसे जी रहे हैं। बट हम ये नहीं देखते कि हम भी क्या कर रहे हैं और हम भी कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। या मैं ये एनर्जी भी पिक कर पा रही हूँ कि आप जो है ना, जेलसी थोड़ी बहुत कुछ लोगों के लिए रेजनेट करेगी बट सबके लिए जेलसी नहीं है। बट आप दूसरों के बारे में देखते हुए बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हो। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि लाइफ में अगर आपको खुद को आगे बढ़ना है ना, तो दूसरों की तरफ देखकर अगर आप नाखुश होते हो तो उससे एक नेगेटिव एनर्जी पैटर्न आपकी लाइफ में भी चैनलाइज हो जाती है। आपको अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो दूसरों को देखकर आपको खुश होना भी सीखना होगा। तो ये कुछ बातें थी आपके होम एंड फैमिली से रिगार्डिंग। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्योंकि अब तक मैं जो भी बातें कर रही हूँ शायद आपको ऐसा लग सकता है कि अरे ये तो हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही है, बट ठीक है, चलिए अब एक गुड न्यूज़ बोलते हैं। हो सकता है कि जो काम आप कर रहे हो वो कोई ना कोई इंटरनेशनल जगह से उसका एक जो है ना इंटरनेशनल ऑडियंस का एक अटेंशन आपकी तरफ आए। स्पेशली वो लोग जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो इस फाइल को चूज़ करते हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि अगर आप लैंग्वेज पढ़ाते हो बच्चों को, तो हो सकता है कि जिस तरह से आप पढ़ाते हो वो काफ़ी सारे विदेशी लोगों को अच्छा लगे और वो आपको एक मौका दे सकते हैं अपने यहाँ आकर पढ़ाने का। तो ये एक मौका हो सकता है, बट मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद आप इतने ज़्यादा रिजिड बन जाओ उस टाइम पे कि आप उस मौके को रिजेक्ट कर दो। बट प्लीज़ इसे रिजेक्ट मत कीजिए, आपके लिए फ़ॉरेन ट्रैवल करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको आपका जो पर्सपेक्टिव है उसे ब्रॉडन अप करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और आप ये देख पाओगे कि आप अपने करियर में जहाँ भी आप हो, जिस पोजीशन में भी आप हो, उस जगह से ही आप इसे कैसे इतना बेहतर कर सकते हो कि जिसे आप पहले चाहते थे आप उससे भी एक बेहतर ज़िंदगी जी पाओगे।
तो प्लीज़ आपको अगर फ़ॉरेन ट्रैवल करने का कोई भी मौका मिलता है तो उसे आप रिजेक्ट मत कीजिएगा, और उसे इग्नोर तो आप बिल्कुल ही मत कीजिएगा। आपके हेल्थ के वाइज एक मैसेज है कि प्लीज़ आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, खुद को नर्चर करें, और अगर आप जस्ट औरों को दिखाने के लिए कोई एक्सपेंसेस कर रहे हो, उन्हें ना करके बल्कि आप उन पैसों को खुद पे इन्वेस्ट करें, खुद पे खर्च करें, ठीक है। जैसे आप कुछ नया सीख सकते हो, या फिर जैसे आप खुद के लिए ही स्पा ले सकते हो, रिलैक्सेशन मसाज ले सकते हो, ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ खुद को एंगेज कर सकते हो। ये करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 2023 में। अगर मैं आपके एनिमीज़ की बात करूं तो पता है क्या, पहले दो पाइल में ना उनके फ्रेंड्स जो हैं वो उनके लिए, या उनका जो लाइक आजू बाजू के जो लोग उनके साथ थे ना, वो उनके लिए अच्छे नहीं थे, ये निकल कर आया था मैसेज। बट आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, जो मैं पिक कर पा रही हूँ, वो ये है कि इस वक्त आपका अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन बना पड़ा है देन वो आप खुद हो। क्योंकि आप दो चॉइसेस के बीच में इतने ज़्यादा उलझे हुए हो कि जो आपको नहीं मिला वो तो खैर आपको मिला ही नहीं, लेकिन जो आपको मिला है आप उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो खुल के। और इसके वजह से हो ये रहा है कि दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में ना आप खुद लाइक फंसे पड़े हो। आपको एक बैलेंस सिचुएशन मिल ही नहीं रही है, क्योंकि अब शायद आप एक ऐसी जगह हो जहाँ फॉर्मर चीज़ के लिए प्रिपेयर करने का या तो आपको उतना टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर अगर मिल भी जाए ना तो आप अपने मिले हुए अपॉर्चुनिटी को उस तरह से यूटिलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे और उसको करते हुए आपको किसी कोचिंग सेंटर में अगर पढ़ाने का मौका मिल गया है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप फिर से अपनी तैयारी करें। क्योंकि कभी कभी जो होता है, हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने लाते हैं जिन चीज़ों की ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया हो, जिन डायरेक्शंस में हम सोचते ही नहीं हैं। रिसर्च फील्ड में ये काफ़ी होता है कि जब स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर ऐसे डायरेक्शंस भी एक टॉपिक पे लेकर आते हैं जिन चीज़ों पर हम शायद ध्यान ही नहीं देते थे, या जिन गैप्स की ओर हमारा कभी अटेंशन गया ही नहीं, हमने सोचा ही नहीं हो कि ऐसे भी इस टॉपिक पे सोचा जा सकता है या ऐसे भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं। वही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स ही हमारी तैयारी में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद कर देते हैं। बट बिकॉज़ आप इस चीज़ पे स्टक हो कि मुझे करना तो कुछ और था लेकिन मैं कर कुछ और रही हूँ या रहा हूँ, आप उस पढ़ाने को आपके खुद के ट्रेनिंग पे यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मैं तो सिर्फ क्लास लेने जाती हूँ या जाता हूँ और बस हो जाता है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि क्लास लेते हुए भी आप आपकी खुद की ट्रेनिंग कर सकते हो सकता है ना कि आप इस तरह भी आपके गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो और उससे आपको ये जॉब मिल जाए। ये भी हो सकता है कि शायद गवर्नमेंट जॉब नहीं, आपके लिए यही जॉब सही हो। जो कोचिंग या ट्रेनिंग ज़्यादातर लोग जो इस फाइल को देखेंगे, शायद वो लोग किसी जगह पढ़ाते होंगे, किसी ना किसी टाइप का के तो आप ट्रेनर ज़रूर होंगे। फिर चाहे वो लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर्स हो, फॉरेन कंट्री में जाने के लिए प्रिपरेशन करने वाले काउंसलर्स हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी ना किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हों। बट कोई ना कोई पढ़ाने से या ट्रेनिंग के साथ जुड़े हुए लोग हो आप लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिन्होंने भी इस फाइल को चूज़ किया। तो आप जो हो, दो चॉइसेस के बीच में बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, ये बात हो रही है, जिसकी वजह से आप आपके करंट जो भी है उस चीज़ को, उन रिसोर्सेज को, उन ब्लेसिंग्स को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो। आपको ये कहा गया है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, स्टॉप कीजिए, एक लंबी सी सांस लीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने आप को नर्चर कीजिए। और अगर अब्रॉड से जुड़ी आपको कोई भी मौका मिलता है तो प्लीज़ आप उसे ले, और अपने खुद के एक्सपेंसेस आप इतने मत कीजिए, क्योंकि आपको किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जो फाइनेंशियल तंगी से आप जस्ट बाहर शायद आए हो, प्लीज़ उसे एंजॉय कीजिए और उसमें से सेव कीजिए, ताकि अगर कोई
करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी ना भी आपको मिले तो भी आप एक फ़ॉरेन ट्रिप ज़रूर कर सको, ठीक है। और अपने करियर फील्ड के बारे में भी आप और ज़्यादा जानने की कोशिश करो। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनरशिप्स एडुकेशन से रिलेटेड कुछ मैसेजेस हमें क्या मिलते हैं, और इसके आगे भी हमें यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहती है। 2 कार्ड्स हम उसके लिए लेंगे और फाइनली हम ये रीडिंग मोनोलॉजी से कंक्लूड करेंगे। ओके गाइस, तो जैसा कि मैं आपको कह रही थी कि आपके लिए इंटरनेशनल टूर्स अच्छे होंगे, आपके लिए ऐसे पार्टनरशिप्स अच्छे होंगे। देखिए, कार्ड्स भी आपको कुछ ऐसा ही कह रहा है कि आपके लिए इस वक्त किसी ना किसी के साथ कोलैबोरेट करना बहुत अच्छा होगा। ये कोलैबोरेशन आपके मैं ज़्यादातर ये देख पा रही हूँ कि अब आपके जो भी फ्रेंड्स बनेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके लाइफ में फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस इसलिए भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि आपके ज़्यादा फ्रेंड्स हैं भी नहीं, जो आपके रियल फ्रेंड्स हो, सच्चे फ्रेंड्स हो, जिनके साथ आप कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो अब मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि एजुकेशन फील्ड से ही आपके ज़्यादातर फ्रेंड्स होंगे जो आपके इन फ्यूचर कोलैबोरेटर्स भी होंगे, जो जिनके साथ मिलकर आप ना सिर्फ आगे और भी ज़्यादा एकेडमिक एवेन्यूज़ को खोलेंगे। सॉरी गाइज, कोई आया है, मुझे 1 सेकेंड देखना होगा। ओके गाइस, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि एजुकेशन फील्ड से आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आगे बनेंगे। यहाँ मुझे एक और मैसेज ये भी मिल रही है कि शायद आपने अपनी इस सोच की वजह से ना, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे आजू बाजू जितने भी लोग हैं ये सारे हमारे एनिमीज़ ही हैं, क्योंकि हम उन्हें एक कॉम्पिटिटर के नज़रिए से देखते हैं, कोलैबोरेटर की नज़रिए से नहीं देखते। हम यही सोचते रहते हैं कि हमें ये पोजीशन अचीव करना है तो हमें आगे जाना है। तो हम जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर हमें किसी सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है तो हम उसे छुपा के रखेंगे। अगर हमारे पास किसी चीज़ का नोट्स है तो हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। ऐसी माइंडसेट भी मैंने अक्सर स्टूडेंट्स में देखा है। तो इन चीज़ों की वजह से जो आपके साथ हुआ है कि आपने अपने चारों तरफ जितना कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर था भी नहीं, उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर आपके माइंड में ही आपने बना लिया, और उसी चीज़ को आपने आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट कर लिया है। बट अब आपसे ये कहा जा रहा है कि 2023 में आप उस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि कभी कभी जब हम सिर्फ अपने ही जोन में रहते हैं ना, तब हम कभी कभी रॉट के सिचुएशन में भी चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी सब्जेक्ट की से पढ़ाई कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर साइंस ले रही हूँ यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, उसके काफ़ी सारे डायमेंशंस हैं। उसमें से मैं अगर कह लूँ कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको जिन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, टूल्स के बारे में पता है, आपके फ्रेंड को कुछ और भी पता है जो कि ज़्यादा अपडेटेड है, जो कि ज़्यादा इंडस्ट्री से रिलेवेंट है। बट जस्ट बिकॉज कि आप उससे बात ही नहीं करते हो और आपको इस बारे में पता ही ना हो, आपने अपनी स्किल्स उस डायरेक्शन में कभी इम्प्रूव की ही ना हो, इसके वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई है। तो यहाँ आपसे कहा ये जा रहा है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है प्रोफेशन की, जहाँ आपको ये लग रहा है कि आप जिस चीज़ में हो उससे आपको तो अब आगे कुछ होगा ही नहीं, आप स्टक सिचुएशन में आ गए हो, इससे अब और क्या हो सकता है, ऐसी फीलिंग से बाहर निकलने के लिए आपको आपके बैचमेट्स, आपके एडुकेशन से जुड़े लोग आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। अब फाइनली 2 मैसेजेस और मोनोलॉजी देखकर हम आपकी रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। तो देखिए गाइस, यूनिवर्स भी आपसे यही कह रही है कि आपके लिए ज़रूरी ये है कि जिस भी करंट फील्ड में आप हो, उस फील्ड में आप और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आपको सीखने की ज़रूरत है। और हाँ, ये भी ज़रूरी है कि आपके जो जितने भी चैलेंजेस हैं, जो कि ज़्यादातर चैलेंजेस मुझे ये दिख रहे हैं आपकी लाइफ में ना, कि बाहर से नहीं है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वो अच्छा इसलिए है कि जब हम बाहर के इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो अक्सर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बट जो हमारे दिल के अंदर की बातें होती है ना, वो हमारे कंट्रोल में होता है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो आपने जो आपके चारों तरफ चैलेंजेस सेट कर रखे हैं, जो आपके माइंडसेट में हैं कि दूसरे लोग मेरे चैलेंजेस हैं, उन फीलिंग से आपको बाहर निकल कर आना है, और आपके परसेप्शन को आपको अभी ब्रॉड बनाना है। आपको लोगों को समझने की भी ज़रूरत है, और आपके एक्सेप्टेंस
जोन को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं जो आपकी मदद करेंगे। मैं एक्चुअली 2 कार्ड ही लेने वाली थी, लेकिन बार बार मुझे 3 ही कार्ड्स आ रहे थे, तो शायद यूनिवर्स आपको ये 3 मैसेजेस देना चाहती हैं, क्योंकि बाकी पाइल्स के लिए सिर्फ 2 ही कार्ड्स फाइनल में निकल कर आए थे। अब फाइनली हम मोनोलॉजी से भी देखेंगे आपके लिए क्या मैसेज आती है निकल के। ये देखिए, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, प्लीज़ इसे रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि इस नेगेटिविटी को आप अंदर भर के कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आप अपनी करंट सिचुएशन को जैसा भी है, जो भी है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और दूसरों की तरफ आपके दिल में जो भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उसे आप रिलीज़ कर दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और इस रीडिंग से आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स और गाइडेंस मिले होंगे। अगर इस रीडिंग से आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि जब मैं नया रीडिंग पोस्ट करूँ तो आपको तुरंत ही इसके बारे में जानकारी मिल जाए, ख़ास तौर से अगर आप नोटिफिकेशन बेल हिट करते हैं। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। आप कमेंट सेक्शन पे वाइट कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन पे हिंदी भी लिख सकते हैं, अगर आपको हिंदी में और वीडियोस ऐसी चाहिए तो। आपको ये वीडियो हिंदी में जो मैं कर रही हूँ वो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे पता लग जाएगा। That's all for now, and I will see you in my next reading. Till then, take care. Bye bye.